हेलो दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आप ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का पार्ट 2। इसके पहले हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में तो आप लोगों को कुछ पढ़ाया था और समझाया भी था और समझ में भी आया होगा। अब उसके आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो पहले पार्ट में टॉपिक हो गए थे, उसके हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे पहले, उसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ तो बच्चों, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस जिनके बारे में हम लोगों ने बात करी थी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने लिखा हुआ है, इफ 3 cot is equal to 4, check whether 1 minus tan square है upon 1 plus tan square is equal to sin square है upon cos square है और नॉट। हमें बेटा कैसे करना है कि अगर RHS में हमारा क्या है, cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है, क्या वो बराबर है 1 minus tan स्क्वायर है upon 1 plus tan स्क्वायर है के। तो चलो देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है 3 cot a इज इक्वल टू 4, यानी cot a बेटा कितना हो जाएगा? cot a हो जाएगा 4 अपॉन में 3। और बेटा हम लोगों ने cot का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है? इज इक्वल टू बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? यानी हमारी बेस बेटा कितनी हो गई? 4x, और बेटा हमारी परपेंडिकुलर कितनी हो गई? 3x हो गई। ठीक है, अगर हमें बेस और परपेंडिकुलर पता होता है तो हम लोग क्या निकालते हैं? हम लोग हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बेटा क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो बेटा हमें हाइपोटेनस तो निकालनी है, स्क्वायर से निकालो। परपेंडिकुलर कितना है? 3x का होल स्क्वायर प्लस में 4x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस में 16x स्क्वायर, यानी हमारा हाइपोटेनस कितना आ गया? 25x स्क्वायर। हाइपोटेनस कितनी आ जाएगी बेटा? 25x स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो बेटा हाइपोटेनस कितनी आ गई हम लोग की? 5x। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे? यानी हमारी हाइपोटेनस कितनी है? 5x। इतना समझ में आया? आगे देखते हैं अब क्या होगा बेटा। अब इसके बाद हम लोग ये सारी वैल्यूज किसमें पुट करेंगे? उस इक्वेशन में। पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? पहले हम लोग RHS सॉल्व करेंगे। यानी क्या है RHS में हमारा? cos स्क्वायर है माइनस का sin स्क्वायर है। cos स्क्वायर बेटा कितना होगा? cos का फॉर्मूला बेटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बेस अपॉन में हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। और बेटा परपेंडिकुलर sin स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इतना समझ में आया? आगे देखते हैं। ठीक है, तो बेटा बेस हमारी कितनी थी? बेस थी 4x, तो हम लोगों ने 4x लिख लिया। और बेटा हमारा हाइपोटेनस कितना था? 5x, तो 5x लिख लिया का होल स्क्वायर। माइनस में परपेंडिकुलर कितनी है बेटा? 3x। ऐसे ही हाइपोटेनस कितनी है? 5x, तो इसका हम लोगों ने होल स्क्वायर लिख लिया। ये आता है 16x स्क्वायर माइनस का 9x स्क्वायर, और बेटा पूरा नीचे क्या आ जाएगा? 25x स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 7x स्क्वायर अपॉन में 25x स्क्वायर। x स्क्वायर कैंसिल होगा बेटा, में क्या मिल गया? 7 अपॉन में 25। ये बेटा क्या हो गया? ये हो गया हमारा RHS। हम लोग बेटा क्या सॉल्व करेंगे? हम लोग सॉल्व करेंगे LHS। तो देखो हम लोग LHS सॉल्व करते हैं, यानी आप LHS सॉल्व करते हैं। क्या है बेटा हम लोग का LHS? लोग का LHS है 1 माइनस का tan स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर है ना बेटा। यही है हमारा LHS का। ठीक है, तो 1 माइनस का परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर, ऐसे नीचे क्या हो जाएगा? 1 प्लस में परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 पर का परपेंडिकुलर कितनी है बेटा? 3x, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x अपॉन में बेस कितनी है? 4x, यहाँ पे लिखेंगे 4x। नीचे क्या होगा? 1 प्लस का 3x अपॉन में 4x का होल स्क्वायर इधर भी होगा और होल स्क्वायर इधर भी होगा। क्या होगा बेटा? 1 माइनस का 9x स्क्वायर अपॉन में 16x स्क्वायर, और नीचे बेटा क्या होगा? 1 माइनस का 9x स्क्वायर प्लस का होगा बेटा ये अपॉन में 16x स्क्वायर। फिर से बेटा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 16x स्क्वायर माइनस का 9x स्क्वायर अपॉन में 16x स्क्वायर। ठीक है बेटा, आगे फिर क्या होगा? नीचे वाला हम लोग का रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी क्या होगा? 16x स्क्वायर अपॉन में 16x स्क्वायर प्लस का 9x स्क्वायर। ये बेटा इसके समझ में आया? ये ऐसे ऐसे कैंसिल हो जाएगा, और बेटा हमें क्या मिल जाएगा इधर से? हमें यहाँ पे इसको ऐसे लिखना है। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? 7x स्क्वायर अपॉन में 25x स्क्वायर। x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमें 7 अपॉन में 25 आंसर मिल गया। तो बेटा हमारी जो जो वैल्यू हमारी LHS की है, या और वही वैल्यू हमारी जो वैल्यू हमारी LHS की है वही हमारी किसकी है बेटा? RHS की भी है। तो ऐसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो चलो बच्चों, होप आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन समझ में आया हो। अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस क्वेश्चन के साथ
ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। तो बेटा एक राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर, जिसका 90 डिग्री कहाँ पे बनेगा बेटा, क्यू पे बनेगा, ठीक है। और हमें क्या पी आर प्लस क्यू आर दे रखा है, पी क्यू दे रखा है, हमसे क्या निकालने के लिए बोला है, साइन पी कॉस पी और टेन पी। तो चलो बेटा देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बेटा क्या हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है। देखो पी क्यू आर, उन्होंने बेटा क्या बोला है, ये वाली लाइन देखो क्या बोला है, राइट एंगल एट क्यू। तो हमें राइट एंगल कहां पे बनाना है, क्यू पे ही बनाना है। इतना समझ में आया, आगे देखते हैं। अब बेटा क्या हम लोग लेट कर लेंगे, लेट लाइन पी आर बी एक्स। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने इस लाइन को क्या लेट कर लिया, ये क्या है, ये एक्स है, ठीक है। तो ऐसे बेटा हमें गिवन क्या है, पी आर प्लस में क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। और पी आर बेटा हमने कितना लेट किया है, एक्स प्लस का क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो बेटा हमारा क्यू आर कितना हो जाएगा, 25 माइनस का एक्स सेंटीमीटर। इतना बेटा समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो अब हमें क्या बेटा, हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा, जब हम लोग हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर करते हैं, तो बेटा वो क्या बन जाती है, पाइथागोरस थ्योरम बन जाती है, ठीक है। तो बेटा बताओ हाइपोटेनस यानी पी आर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर बेटा क्या होगा, अगर एंगल पी है तीनों में तो एंगल ये हो जाएगा। और हमने क्या समझाया था कि जो एंगल के अपोजिट लाइन होती है, यानी ये वाली लाइन ये हमारी क्या बेटा परपेंडिकुलर है, और ये हमारी क्या है, बेस है, यानी ये पी है और ये पी है, ठीक है। तो हाइपोटेनस कितनी है, पी आर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितनी है, क्यू आर का स्क्वायर, और बेस बेटा कितनी है, पी क्यू का स्क्वायर। बेटा पी आर हमने कितना लेट किया था, एक्स, तो यानी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर बेटा कितना होगा, क्यू आर अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया कितना है, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में पी क्यू बेटा कितना है, पी क्यू बेटा हमें दिया गया है कितना है, पी क्यू माइनस 5 सेंटीमीटर यानी 5 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला बेटा यहाँ पे खुलेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, यानी क्या होगा ए स्क्वायर और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस का 2ab 2 into 25 into x प्लस में 25, ये किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है। x स्क्वायर इज इक्वल टू 625 प्लस में x स्क्वायर माइनस का 50x प्लस में 25। क्या बेटा ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। इस 50 को इधर ले आओ, 50x इज इक्वल टू 625 प्लस 25 कितना हो जाएगा बेटा 650, यानी बेटा हमारा x कितना आ गया 650 अपॉन में 50। कितने टाइम्स जाएगा बेटा 13 टाइम्स जाएगा, हमारा x कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी हमें क्या पी आर की वैल्यू मिली कितनी 13 सेंटीमीटर, और बेटा क्यू आर की वैल्यू कितनी होगी, क्यू आर कितनी होगी 25 माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा 13 तो बेटा कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। और बेटा पी क्यू की तो हमें पहले से ही पता थी कितनी थी बेटा, पी क्यू की हमारी थी 5 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा हमने क्या फाइंड आउट करना है, साइन पी। तो सबसे पहले हम लोग साइन पी देखते हैं, साइन पी। बेटा साइन पी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन पी का सर फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी क्या पी अपॉन में एच। और बेटा परपेंडिकुलर हमारी कितनी है, हमारी परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर है, और बेटा हमारी हाइपोटेनस कितनी है पी आर। और बेटा क्यू आर की वैल्यू लोगों ने कितनी निकाली है 12। ऐसे बेटा हम लोगों ने पी आर की वैल्यू कितनी निकाली है 13। ये बेटा हमारा आंसर हो जाएगा साइन पी का। ऐसे हम लोग निकालेंगे कॉस पी। अब बेटा कॉस पी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस पी का सर फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है बेटा बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस बेटा हमारी कितनी है यानी पी क्यू, और पी क्यू बेटा हम लोगों ने कितनी निकाली है 5। पी क्यू पहले लिख लेते हैं पी क्यू, और हमारी हाइपोटेनस कितनी है पी आर है, यानी क्या हो जाएगा बेटा 5 और पी आर कितनी है बेटा 13। ऐसे बेटा क्या हम लोग cos p की वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है tan p है। tan p का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बेटा परपेंडिकुलर क्या होती है QR होती है इस ट्रायंगल में, और बेटा बेस कितनी है ये है बेटा PQ। तो बेटा परपेंडिकुलर हम लोगों ने कितनी फाइंड आउट करी है यानी QR हम लोगों ने 12 फाइंड आउट करी है। ऐसे बेटा PQ कितनी फाइंड आउट करी है वो हमने फाइंड आउट नहीं करी, वो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, ठीक है। कितनी हो जाएगी 5। तो बेटा ऐसे करके हम लोग क्या इस फॉर्मूले के तीनों पार्ट, इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं।
क्वेश्चन या फिर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, क्या है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। सबसे पहले बेटा हम लोग ये समझेंगे कि एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, यानी वो एंगल जो 0 डिग्री से बड़े हो और 90 से छोटे हो, हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग एक्यूट एंगल्स बोलते हैं। अब बेटा आगे देखते हैं, सच दैट क्या लिखा हुआ है, हमें गिवन क्या है, cos A इक्वल टू cos B। देन हमें बेटा शो क्या करना है, हमें बेटा शो ये करता है कि एंगल A और एंगल B इक्वल है कि नहीं है। तो चलो बेटा सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना के देखते हैं। ठीक है, तो बेटा अगर ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं तो यानी हमें एक ऐसा डायग्राम बनाना है जिसमें ये दोनों एंगल्स एक्यूट ही रहे, यानी कुछ ऐसा डायग्राम। ये इसमें क्या हो जाएगी बेटा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी ए बी सी और डी। ठीक है बेटा, और हमारा एंगल ए क्या हो जाएगा, ये भी एक्यूट एंगल होगा और ये भी एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे लोग क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम सी टू ए बी। तो बेटा क्या, हम लोग एक ट्रायंगल लेंगे ए बी सी। ठीक है बेटा, और उसमें हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और परपेंडिकुलर कहां से, सी से ओरिजिनेट होगी और यहाँ पे आके इस परपेंडिकुलर बन जाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो बेटा हमें गिवन क्या है, सबसे पहले वही करते हैं, हमें गिवन है cos A इज इक्वल टू cos B। ठीक है, क्या दिया है बेटा हमें, cos A इज इक्वल टू cos B। cos A क्या होगा बेटा, सबसे पहले हम लोग cos का फॉर्मूला देखते हैं। cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos A का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, होगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस। यानी इधर क्या है, cos A के लिए हमारी बेस क्या हो जाएगी, अगर एंगल ये है तो सामने वाली क्या होगी, परपेंडिकुलर। और एडजेसेंट वाली बेटा क्या होगी, एडजेसेंट यानी बगल वाली लाइन। तो बेटा ये क्या हो जाएगी, हमारी AD क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी हमारी बेस। प्लस समझ में आएगा, तो लिख लेते हैं। यानी क्या, हमारी बेस बेटा कितनी होगी, इज इक्वल टू cos B। ठीक है बेटा, cos ए यानी एंगल ए, cos ए मतलब बेटा क्या है, यानी हम लोग इस ट्रायंगल की बात करेंगे। और इस ट्रायंगल में बेटा क्या लिखा हुआ है, इसमें हमें बेस और हाइपोटेनस पहचाननी है। बेटा बेस कितनी होगी, बेस होगी हमारी AD, और बेटा हमारी ये हाइपोटेनस कितनी होगी, वो होगी बेटा हमारी AC। इज इक्वल टू cos B, यानी अब बेटा इस एंगल की बात हुई, इसके सामने वाली यानी ये लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर, और इसके एडजेसेंट वाली यानी बेटा ये लाइन कौन सी होगी, ये होगी हमारी बेस। ठीक है, अब हमें इसमें क्या पहचानना है, पहले बेस पहचानना है। अब बी के लिए पहले बेस पहचानना है, फिर हाइपोटेनस। बेस बेटा कितनी है हमारी, BD है बेस, और बेटा हमारी ये हाइपोटेनस कितनी है, ये हमारी है BC। इतना बेटा समझ में आया। आगे देखते हैं अब क्या होगा, हम लोग बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, AD अपॉन में BD, यानी ये यहाँ पे आ गया, और AC अपॉन में BC। बेटा ये लोग क्या करते हैं, अपने बेस को इंटरचेंज कर लेते हैं, और इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा, इस ये जो AD अपॉन BD है, और बेटा क्या है AC अपॉन BC, इसको हम लोग एक कांस्टेंट मान लेंगे। क्या मान लेंगे बेटा, इसको मान लेंगे हम लोग K। तो पहले बेटा क्या करेंगे, इस रेशियो को हम लोग K के बराबर करेंगे, यानी AD अपॉन में BD इज इक्वल टू K। तो बेटा AD कितना हो जाएगा हमारा, K डॉट BD। ये बेटा हमारी क्या बन गई, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। ऐसे बेटा क्या, हम एक बार इस रेशियो को K के बराबर करेंगे, तो बेटा ये डेफिनेटली क्या होगा, AC अपॉन में BC इज इक्वल टू K। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं, AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K डॉट BC। ठीक है, अब बेटा ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। आगे देखते हैं, इतना हो जाएगा। अब हम लोग बेटा आते हैं अपने राइट एंगल ट्रायंगल्स में, जो कि यहाँ पे दो बन रहे हैं। बेटा दो कौन कौन से राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, देखो जरा कौन से बन रहे हैं। पहला बन रहा है हमारा ये वाला ट्रायंगल, यानी राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होता है, जिसमें एक जो एंगल होता है वो राइट एंगल का होता है। ठीक है बेटा, तो बेटा हमारा क्या हो जाएगा, यानी इन ट्रायंगल ADC। ठीक है बेटा, इस ट्रायंगल की हम लोग बात करेंगे पहले। बेटा इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, और क्या होता है बेटा पाइथागोरस थ्योरम, यानी हाइपोटेनस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, बेस का स्क्वायर, बेस कितनी है हमारी AD का स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा बेटा CD का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब बेटा क्या यहाँ से हम लोग CD को अकेला कर लेंगे, CD का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, AC का स्क्वायर माइनस में AD का स्क्वायर। इतना समझ में आया, इसको बेटा हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। आगे देखते हैं, वैसे हम लोग सेम इन ट्रायंगल। अब बेटा दूसरा कौन सा ट्रायंगल है, दूसरा हमारा बेटा ट्रायंगल है ये कौन सा, ट्रायंगल DCB। इसकी बात करेंगे बेटा हम लोग ट्रायंगल DCB की। इसमें भी बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। और बेटा इसमें हमारी हाइपोटेनस कितनी है, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा, CD का स्क्वायर, प्लस में बेटा क्या होगा BD का स्क्वायर।
यहाँ से भी बेटा जो टर्म हम लोग यहाँ से अकेला करेंगे वही यहाँ से भी करेंगे। सी डी इन दोनों से अकेला करने से फायदा क्या मिलेगा उसको आगे क्वेश्चन में समझेंगे। सी डी का स्क्वायर इक्वल टू बेटा क्या होगा बी सी का स्क्वायर प्लस माइनस में बी डी का स्क्वायर। बेटा हम इस बी को कहाँ भेज देते हैं उधर भेज देते हैं, ये प्लस में इधर क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी। इसको बेटा हम लोग क्या मान लेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 4। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। बेटा थर्ड इक्वेशन में भी सी डी की हमें वैल्यू पता है और फोर्थ में भी हमें सी डी स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो क्या बेटा ये दोनों बराबर हो जाएंगी। ए सी का स्क्वायर माइनस में ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। बेटा ये माइनस का साइन है, माइनस में बी डी का स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ तक ये समझ में आया। आगे देखते हैं। अब बेटा ए सी की वैल्यू हम लोगों ने कहीं पे निकाली थी, कहाँ पे निकाली थी ये, तो बेटा ए सी हम लोग कर सकते हैं के बी सी का होल स्क्वायर। और बेटा ए डी की वैल्यू हम लोग निकाली थी, क्या निकाली थी के बी डी, यानी के बी डी का होल स्क्वायर। और इधर बेटा क्या है बी सी का स्क्वायर माइनस में बी डी का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम लोग होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर बी सी का स्क्वायर माइनस में के स्क्वायर बी डी का स्क्वायर। ऐसे ही इधर वाला ऐसे लिखेंगे क्योंकि इसमें हमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। यहाँ से बेटा हम लोग के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर माइनस में बी डी का स्क्वायर। इधर क्या होगा बेटा बी सी का स्क्वायर माइनस में बी डी का स्क्वायर। बेटा इस ये इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो देखो के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा बी सी का स्क्वायर माइनस में बी डी का स्क्वायर अपॉन में क्या होगा बेटा फिर से बी सी का स्क्वायर माइनस में बी डी का स्क्वायर। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और बेटा हमें के स्क्वायर पे कितनी मिल जाएगी, के स्क्वायर पे मिल जाएगी 1। और जानी हम लोग के को भी कितना बोल सकते हैं कि वो कितना है 1 है। इतना समझ में आया बेटा। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे इसके आगे कि हम लोग जो के की वैल्यू हो कौन से इक्वेशन में रखेंगे, हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। कैसे रखेंगे देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 2। ठीक है बेटा, हम लोग यहाँ पे के की वैल्यू रखेंगे। क्या होगा बेटा देखो, यानी इक्वेशन 2 हमारे क्या है, इधर बेटा आप लोग को शायद से नहीं दिख रही होगी तो यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या होगा इक्वेशन 2। ठीक है, अब बेटा क्या होगा ए सी इज इक्वल टू के बी सी। क्या बेटा हमारी इक्वेशन नंबर 2 यही थी, यही थी बेटा। यहाँ पे हम लोग के की वैल्यू रखेंगे, के की वैल्यू बेटा क्या है 1 बी सी, यानी ए सी किसके बराबर आ गया बेटा बी सी के बराबर। सो वी कैन से दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। सर आपने ये कैसे बोल दिया कि एंगल ए और एंगल बी दोनों बराबर कैसे हो गए। तो बेटा देखो ए सी और बी सी दोनों बराबर है, ए सी बेटा ये साइड है और बी सी ये साइड है। और बेटा हम लोगों ने ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी पढ़ा है, वो प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या होती है बेटा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यानी इस ये जो इस साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है ये, और इसके अपोजिट कौन सा एंगल है ये, तो ये दोनों बेटा एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग रीजन बेटा क्या लिखेंगे यहाँ पे, रीजन लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। बेटा यहां तक कि आपकी समझ में सब कुछ आ गया होगा। यहां से हमारे ये कुछ क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब उनके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें पहले थोड़ा सा टॉपिक समझना पड़ेगा, फिर उसके आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बेटा यहां तक कि हो आप सबके समझ में आ गया होगा। हाँ तो बेटा इससे पहले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। वो सारे जो बेटा क्वेश्चन थे वो क्या थे, रेशियोज से रिलेटेड थे। अब बेटा जो क्वेश्चन आएंगे वो बेटा किसमें आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स पर रिलेटेड आएंगे। तो चलो उसके बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो बेटा इससे पहले हमने आप लोगों को एक टेबल बनवाई थी और उस टेबल के हम लोग को क्या सारे रेशियो लर्न करने थे। ठीक है, अगर आप लोगों ने लर्न कर लिया होगा तो आप लोग ये क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो बेटा साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, हम लोगों ने टेबल में देखा था साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 कितनी होती है बेटा, √3/2। और बेटा cos 30 कितनी होती है, जितनी बेटा साइन 30 की वैल्यू होती है उतनी की क्या होती है cos 60 की होती है। या फिर उसका उल्टा बोल सकते हैं, जितनी साइन 60 की वैल्यू होती है उतनी cos 30 की वैल्यू होती है। यानी साइन 60 कितना है √3/2, तो cos 60 कितना हो जाएगा √3/2 प्लस। अब साइन 30 बेटा कितना होता है 1/2। ऐसे बेटा cos 60 कितना हो जाएगा 1/2। √3 से √3 जब मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है बेटा 3 और 2 2 दा 4 प्लस में 1/4 बेटा कितना आ गया 4/4 कैंसिल हो गया 1। ये बेटा एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अब इसके आगे देखते हैं। तो बेटा ये है हम लोग का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है बेटा, इफ tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3।
बेटा क्या लिखा है उसके आगे? उसके आगे लिखा है कि जो a प्लस बी यानी एंगल a और एंगल b है, जो उनका सम होगा वो बेटा क्या होगा? 0 डिग्री से बड़ा होगा। 0 डिग्री से क्या होगा? बड़ा होगा। लेकिन 90 डिग्री से बेटा क्या होगा? छोटा और 90 डिग्री के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, और हमें बेटा क्या है उन्होंने बोल रखा है? उन्होंने बोला है कि जो एंगल a है वो b से बड़ा है और हमें a और b फाइंड आउट करना है। तो चलो बेटा करते हैं। हमें क्या गिवन है सबसे पहले? tan a प्लस b इज इक्वल टू √3। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो बेटा बताओ, √3 वैल्यू हमें tan की फॉर्म में लिखनी है, तो √3 वैल्यू क्या होती है बेटा? √3 वैल्यू होती है किसकी? इधर वही लिख दो। क्या बेटा हम लोग √3 की जगह पे लिख सकते हैं tan 60। √3 वैल्यू किसकी होती है? tan 60 की है। और हाँ, हम लोग ऐसे इसे लिख सकते हैं बेटा, जैसे ही इक्वल टू के दोनों तरफ tan आ जाएगा, क्या आ जाएगा? इधर भी tan और उधर भी tan। वैसे ही जो उनकी वैल्यूज होती है उनको हम लोग बेटा क्या करते हैं? उनको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। तो बेटा ये भी tan है, ये भी tan है, तो इसकी वैल्यू क्या है? a प्लस में भी। इधर क्या बचा? a प्लस में भी, और इधर क्या बचेगा? 60 डिग्री। इन दोनों को हमने कंपेयर कर लिया। ये बन गई हमारी क्वेश्चन 1। ऐसे ही सेम बेटा हम लोग दूसरे वाले पे चलेंगे। tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3। tan a माइनस b इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। बेटा tan tan कैंसिल हो जाएगा, a माइनस b कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। ये बन गई बेटा हमारी क्या? इक्वेशन नंबर सेकंड। इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। कैसे? साइमल्टेनियसली। तो क्या लिखेंगे बेटा? ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो बेटा क्या होगा? a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। इनको बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। b और प्लस का भी और माइनस का भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, a प्लस a कितना हो जाएगा? 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बेटा a कितना आ गया हम लोग का? 90 अपॉन में 2, जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 45 डिग्री। a बेटा हमारा कितना आ गया? a इज इक्वल टू 45 डिग्री। ऐसे बेटा हमारा b कितना आ जाएगा? इसमें हम लोग पुट कर सकते हैं वैल्यू। a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। a बेटा हमने कितना निकाला था? 45 डिग्री। b को उधर भेज देते हैं, तो इज इक्वल टू 30 प्लस में b, और 30 को इधर भेज देते हैं, तो बेटा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, जब 30 इधर आएगा तो माइनस का 30 डिग्री हो जाएगा, प्लस का b। प्लस नहीं बेटा, इधर होगा इज इक्वल टू का साइन। तो बेटा b कितना आ गया हम लोग का? 50 माइनस 30 15 डिग्री। क्या हम लोगों ने बेटा a और b की वैल्यू निकाल ली? हाँ, हम लोगों ने a और b की वैल्यू निकाल ली और हमें यही फाइंड आउट करना था। तो बेटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ क्वेश्चन थे जो कि रेशियो से और एंगल से रिलेटेड थे। आज से बेटा क्या हुआ? आज से हम लोग के रेशियोज के और ट्रिग्नोमेट्रिक के एंगल्स के सारे क्वेश्चन क्या हुए? खत्म हो गए हैं। जितने भी बेटा टफ टफ क्वेश्चन थे वो सारे हमने यहाँ पे सॉल्व करवा दिए हैं। आपकी जो एक्सरसाइज में अब जो बचे क्वेश्चन है वो क्या है? वो सारे आसान क्वेश्चन है, उनको आप लोग घर पे लगा सकते हो। ठीक है बेटा, एनसीईआरटी के बुक में इतने ही टाइप के क्वेश्चन है। अब हम लोग इस नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे बेटा? नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। उनको समझेंगे, वो कहाँ से आई हैं और वो कहाँ पे और कैसे अप्लाई होंगी, उनके बारे में हम लोग जानेंगे और उसके बाद उसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू बेटा।